अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कभी ये सोचा है कि अरबी ज़बान के जो हज़ारों लाखों अल्फाज हैं वो आपस में जुड़े कैसे हैं? उनके दरमियान कोई ताल्लुक भी है या नहीं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और एक ऐसे शानदार निज़ाम को समझेंगे जो अरबी अल्फाज की असल बुनियाद है, यानी इल्मुस सर्फ। देखिए, अरबी ग्रामर के दो बहुत बड़े सुतून हैं। एक है इल्मुन नहव और दूसरा है इल्मुस सर्फ। नहव को आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक जुमले का ट्रैफिक कंट्रोलर है। वो ये देखता है कि हर लफ्ज़ अपनी सही जगह पर हो और उसके आखिर में कौन सी हरकत आएगी। जैसे आप इस मिसाल में देख रहे हैं, इन्ना मुहम्मदन कातिबुन। दूसरी तरफ सर्फ है जो समझें कि लफ्ज़ का एक्सरे है। वो लफ्ज़ की अंदरूनी साख्त, उसके अंदर की बनावट का मुतालिया करता है, चाहे वो लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल हो भी रहा हो या ना हो। तो खुलासा ये हुआ कि नहव जुमले के बैरूनी बहाव को देखता है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, जबकि सर्फ लफ्ज़ की अंदरूनी बनावट पर यानी मॉर्फोलॉजी पर तवज्जो देता है। आज का हमारा ये सफ़र इसी अंदरूनी दुनिया का है। असल में इल्मुन नहू का बुनियादी सवाल सिर्फ एक है, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में पेश, ज़बर या ज़ेर क्यों आती है? और इसका जवाब हमेशा उस लफ्ज़ के जुमले में मकाम और किरदार में छुपा होता है। इसके बिल्कुल बरक्स इल्मुस सर्फ का दायरा-ए-कार लफ्ज़ की अपनी इंजीनियरिंग पर है। इसके हुरूफ कौन से हैं, शुरू से आखिर तक इसकी हरकत क्या हैं, और ये लफ्ज़ खुद बना कैसे है, यानी ये लफ्ज़ की ज़ात का इल्म है। तो अगर सिर्फ लफ्ज़ की अंदरूनी साख्त का इल्म है तो सवाल ये पैदा होता है कि इस साख्त का बुनियादी जुज़ क्या है। आइए अब हम अरबी अल्फाज की बुनियाद यानी हुरूफ असलिया को दरियाफ्त करते हैं। कदीम माहिरीन ने एक हैरान कुन दरियाफ्त की। अरबी ज़बान के लातादाद अल्फाज की बहुत बड़ी अक्सरियत सिर्फ और सिर्फ 3 हुरूफ की बुनियाद पर खड़ी है। ये अदद 3 अरबी सर्फ की दुनिया का गोया एक जादुई नंबर है। इन बुनियादी हुरूफ को अल-हुरूफुल असलिया यानी असली हुरूफ कहा जाता है। आप यूं समझ लें कि ये किसी भी लफ्ज़ का डीएनए हैं, वो बुनियादी जौहर जो कभी तब्दील नहीं होता, जबकि बाकी हुरूफ उन पर इजाफी तौर पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कदीम उलमा ने इन हुरूफ असलिया की बुनियाद पर हर लफ्ज़ की साख्त का इतना मुनज़्ज़म तज्ज़िया और दर्जाबंदी आखिर की कैसे? उन्होंने कौन सा आला इस्तेमाल किया? इस सवाल का जवाब इल्मुस सर्फ की सबसे शानदार और ज़हानत भरी ईजाद में पोशीदा है, और वो है अल-मीज़ानुस सर्फ़िय्यु यानी सर्फ़ी तराजू। अब ये कोई आम तराजू नहीं है, बल्कि ये एक ज़हानत से भरा हुआ तसव्वुराती आला है जिसे अरबी के हर लफ्ज़ को तौलने और इसके वज़न को मापने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें 3 हुरूफ असलिया फ़ा, आइन और लाम को एक म्यारी वज़न, एक स्टैंडर्ड पैटर्न के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाकी तमाम अरबी अल्फाज की साख्त को मापा जा सके, तोला जा सके और उनकी दर्जाबंदी की जा सके। तो ठीक है, ये तसव्वुराती तलाज़ु आखिर काम कैसे करता है? आइए अब थ्योरी से निकलकर इसके अमली इतलाक को देखते हैं और सीखते हैं कि किसी लफ्ज़ का वज़न कैसे मालूम किया जाता है। किसी भी लफ्ज़ को तौलने का तरीकाकार बहुत ही सादा है। पहला कदम, अपने लफ्ज़ को जैसे दरसा तराजू के एक पड़ले में रखें। दूसरा कदम, म्यारी वज़न फ़ा, आइन, लाम को दूसरे पड़ले में रख दें। तीसरा कदम, और ये सबसे अहम है, दोनों के हुरूफ को आमने सामने ले आएं, यानी दाल के मुकाबिल फ़ा, रे के मुकाबिल आइन और सीन के मुकाबिल लाम। और आखिरी कदम, अब सिर्फ दरसा की हरकत को फ़ा, आइन, लाम पर मुंतकिल कर दें। तो नतीजा क्या निकला? फ़अला। इसका मतलब है कि दरसा का वज़न फ़अला है। और ये निज़ाम सिर्फ अफ़आल तक ही महदूद नहीं। इस्म रजुलन को देखिए, इसका वज़न है फ़ाउलन। फ़ेल समिया का वज़न है फ़ाइला। गौर करें कि हरकत बदलने से वज़न तो बदल जाता है, लेकिन बुनियादी ढांचा यानी हुरूफ असलिया की तरतीब वो बिल्कुल वही रहती है। लेकिन क्या होगा अगर लफ्ज़ में 3 से ज़्यादा हुरूफ हों, जैसे कातिबुन? ये निज़ाम यहाँ भी बिल्कुल ठीक काम करता है। इसके हुरूफ असलिया हैं काताबा, जो फ़ाइला के मुकाबिल आ गए, और जो इजाफी अलिफ का के बाद है उसे भी वज़न में ठीक उसी जगह शामिल कर दिया जाता है। तो वज़न क्या बना? फ़ाइलुन। यही तो इस निज़ाम की खूबसूरती और लचक है। अच्छा, यहाँ एक बहुत फितरी सवाल जहन में आता है कि आखिर इस इतने बड़े काम के लिए ख़ास तौर पर इन्हीं 3 हुरूफ यानी फ़ा, आइन और लाम का इंतखाब ही क्यों किया गया? इस इंतखाब के पीछे कमाल की हिकमत पोशीदा है। सौती एतबार से ये 3 हुरूफ अदायगी के तीनों अहम मकामात का अहाता करते हैं। फ़ा होंठों से, ऐन हल्की गहराई से और लाम जुबान से। मानवी एतबार से फ़ेल
فعلا یعنی اس نے کیا، یہ دنیا کا سب سے عمومی فعل ہے جو کسی بھی کام کی نمائندگی کر سکتا ہے، اور منطقی طور پر چونکہ اکثر الفاظ کی بنیاد ہی 3 حروف پر ہے تو ان کا وزن کرنے کے لیے 3 حرفی پیمانہ ہی سب سے بہترین اور موزوں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میزان الصرف صرف ایک قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چابی ہے جو عربی زبان کے تمام الفاظ کے درمیان جو خاندانی رشتے ہیں اور ان میں جو ایک منطق چھپی ہوئی ہے اس کے دروازے کھولتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر ایک سادہ سا تصوراتی ترازو کسی لفظ کے پوشیدہ خاکے کو ظاہر کر سکتا ہے تو زبان کی ساخت کے اندر مزید کتنے حسین اور منظم نظام دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ عربی گرامر کے مزید اسباق کے لیے ہمارے چینل @تفہیم ناو کو سبسکرائب کریں۔